हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आपने मेरा इंट्रो देखा, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स देखे मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो कि मैंने बताया था कि मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल ज़ीरो टू हीरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है एवरी मार्केट ट्रेडर प्रोग्राम। दोस्तों, आज उस कोर्स का स्टार्टिंग आप कह सकते हैं लेवल ज़ीरो का आज पहला वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और अब लगातार पूरा कोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये जो कोर्स है ना, ये वाकई में एक बिगिनर को या एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को, जब वो ये कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा, उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन चुका होगा, ये गारंटी है मेरी। टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके बेल आइकन हिट करिएगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके डिस्क्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमी लग रही है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से अपनी सारी नॉलेज, सारा अपना एक्सपीरियंस इस कोर्स के माध्यम से पूरा तैयार करके और इसको रेडी किया है। दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपके सामने है एवरी मार्केट ट्रेडर प्रोग्राम का लेवल ज़ीरो। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन ऑफ अ न्यू ट्रेडर या लॉस मेकिंग ट्रेडर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक ट्रेडर के मन में, जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है या वो बार बार लॉसेस कर रहा होता है, उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैन वी अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट? यानी क्या हम परमानेंट जॉब छोड़ के और फुल टाइम ट्रेडर बन के अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आज की डेट में जो फुल टाइम करियर बना चुके हैं स्टॉक मार्केट को और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। बट वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनको सारे रूल्स पता हैं और आप कह सकते हो एक अच्छे खासे कैपिटल के साथ भी वो ट्रेड करते हैं। बट एक स्मॉल ट्रेडर जो कि अभी नया है स्टॉक मार्केट में या काफ़ी दिनों से भी स्टॉक मार्केट में, जिसको एक पाथ नहीं पता है सही कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करें कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, तो हाँ, डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे, अगर आप सीख पाओगे, तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो। हम सब कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, डेफिनेटली। तो एंड सेकंड क्वेश्चन, जो नए ट्रेडर्स, डेफिनेटली आप लोग ज़्यादातर ये चीज़ देखोगे कि जो नए ट्रेडर्स जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आए हैं या कहीं से इन्फ्लुएंस हो गए, वो जब स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी रिसर्च करते हैं तो एनएसई वर्सेस बीएसई, उनको ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो एक्चुअल में एनएसई और बीएसई है क्या? तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको मैं आपको हिस्ट्री में ले चलूँगा स्टॉक मार्केट की। तो हमारे इंडिया में सबसे पहला जो एक्सचेंज था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है और इसके बाद जो एनएसई बना, ये बना है करीब अभी आज से 30 साल 40 साल पहले। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया। बट अभी भी लोगों के मन में एक डाउट होता है, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो फिर सेंसेक्स क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे एक डिफरेंस है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। आप सब जानते हो, हम सब उसमें ट्रेड भी करते हैं। एंड अदर थिंग कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आते हैं एक ट्रेडर के माइंड में, वो होते हैं व्हेन वी एंटर। मैंने यहाँ पे लिखा भी है व्हेन वी एंटर, यानी जब हम इस कोई ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, तो आप देखते हो ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट मेरा ट्रेड लेते ही वो स्टॉक नीचे आ गया या वो ऑप्शन नीचे आ गया और मैंने लॉस बुक कर लिया। ऐसा होता क्यों है?
क्या हमें सही टाइम पे एंट्री नहीं पता है, या हम रॉन्ग टाइम पे एग्जिट ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि मैंने जब ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आ गई, मैंने जब एग्जिट किया फिर मार्केट ऊपर चली गई, ये होता है कि रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बट अगर आपको राइट टाइम टू एंट्री का पता चल जाए, जो कि इस कोर्स के माध्यम से आप सीखने वाले हो, तो आप डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी, बट 80 to 90% भी एक्यूरेसी अगर आपकी बन गई तो आप डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 100% एक्यूरेसी पूरे मार्केट में आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टर ढूंढ लो, बड़े से बड़ा ट्रेडर ढूंढ लो, 100% एक्यूरेसी आज तक किसी की भी नहीं है। तो एक राइट टाइम टू एंट्री, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों का होता है मोस्टली, वो होता है हाउ टू गेट प्रॉफिट बुक्ड एट द राइट टाइम, यानी हम राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। यानी कि हमने ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट में आ गया, बट हमें अभी वहाँ पे हमारे अंदर कोई थोड़ी बहुत ग्रीड पैदा हो जाती है कि अगर प्रॉफिट आप समझ लो 1000 रुपये का दिखा रहा है, तो हम सोचते हैं यार 1200 चला जाएगा, 1200 जाएगा, हम बुक कर लेंगे पक्का पक्का। अब मान लीजिए वो 1200 चला भी गया, वहाँ थोड़ा सा ग्रीड और बढ़ता है कि यार 1300, बट 1300 ना जाके वो वापस 800 पे आ जाता है। अब ट्रेडर्स करते क्या है, यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, यहाँ पे वो सोचते हैं यार फिर से 1000 ही चला जाए, मैं बुक कर लूँगा, बट वो फिर 1000 भी नहीं जाता, वो नीचे आते 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 आते, और एक्चुअल में लोग यहाँ पे भी लॉस बुक करते हैं प्रॉफिट में होने के बाद भी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज आवर रिस्क। अगर हमारा ट्रेड 10,000 रुपये हमने लगाए, तो हमारा कितना रिस्क होना चाहिए उस 10,000 रुपये में कि हम प्रॉफिटेबल भी बने रहें, और साथ ही अगर हमारा एसएल भी हिट हो रहा है तो भी हमारा कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि हमें मार्केट में तो बने ही रहना है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारा कैपिटल हम कितना ज़्यादा सिक्योर करके चल पा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। यहाँ पे इसको मैं ब्रीफ में नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के चलो कि इसके ये कंसेप्ट बताने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि किस आदमी को ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस आदमी को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसको हम पूरा ब्रीफ में नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। अब हम देखते हैं हाउ कैन आई बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों, हर कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है डेफिनेटली, सही स्किल्स, राइट पाथ की ज़रूरत है। तो आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लॉस कर रहे हो बार बार, तो अभी आप ट्रेडिंग छोड़ दो। जी हाँ, ट्रेडिंग छोड़ दो, पहले लर्निंग पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट खुद को 3 मंथ का टाइम दो। 3 मंथ आप केवल लर्निंग करोगे, आप केवल प्रैक्टिस करोगे, रियल मार्केट में ही प्रैक्टिस करो। आप जो भी चीज़ें आप यहाँ सीखोगे, हर चीज़ को आप रियल मार्केट में एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन ट्रेड आप पेपर पे लोगे। अब होगा क्या, आपने 3 महीने जम के प्रैक्टिस की, पेपर ट्रेडिंग की। अब यहाँ पे जो पावरफुल पॉइंट है ना, वो ये है कि आपने पेपर ट्रेडिंग में अगर 3 महीने में आपने जो प्रैक्टिस की, उसके बाद अगर आप 10 ट्रेड दिन के ले रहे हो पेपर पे, और 10 में से 8 बार आप सक्सेस हो रहे हो, और केवल 2 बार ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना, तो भी आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और इसके बाद आप मार्केट में एंट्री करने लायक हो विथ स्मॉल लॉट साइज, यानी 1 लॉट या 2 लॉट से ही आप नेक्स्ट 3 मंथ आपको 1 या 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा इन्हेंस होगी और आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो साइकोलॉजी है ना, यानी आपका माइंडसेट है ना, वो और ज़्यादा डेवलप होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट एंटर इन रियल मार्केट डायरेक्टली, लर्न फर्स्ट देन डू पेपर ट्रेडिंग एटलीस्ट 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ, if 8 out of 10 times you are profitable, then you are entering the real market with a small lot size. So दोस्तों, अब लोगों के मन में एक सवाल और आता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है
कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे भी नए ट्रेडर जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जिनको अभी मार्केट के बारे में ज़ीरो नॉलेज आप कह लो कि है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करना है या हमें सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो होता है जहाँ पे कंपनी, कोई नई कंपनी या पुरानी भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं है, पहली बार अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। यानी जिस मार्केट में आईपीओ लॉन्च होते हैं उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से बल्क में शेयर उठाता है। और इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक बायर जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में यानी प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीद के बैठा है, वो सेकेंडरी मार्केट में आके अपने शेयर, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है या बेच रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट में बिक रहा है। और अगर मैं सेकेंडरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट से उठाए हुए आईपीओ के शेयर बेच रहा हूँ तो आप खरीदार होंगे, जो कि सेकेंडरी मार्केट में ही बाई और सेल होता है, बायर और सेलर के बीच में। ऐसा आप समझ के चलो अभी के लिए, तो आपके लिए इजी होगा। आई होप क्लियर हो रहा है कि सेकेंडरी मार्केट वो है जहां बायर और सेलर आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। यानी आप जहां ट्रेडिंग करते हो या जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट है हमारा। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पे हम फर्स्ट टाइम कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। सो आई थिंक क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।